नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। उपचुनाव रे जाले का 2019 रे बोन दाड़े काना नोमका के नोडे कोन ममता देवी सलाम को मिलाओ जिलाओ को तले तिंगुले दिया उनका के नियाबार कांग्रेस आरजेडी जेएमएम और नुकु हरा झंडा वाला सलाम मिलाओ जिलाओ करते मिट टांगे कैंडिडेट ले हम का दिया ताकि वोट आलो अंते में हटिंग तबन मा और ओनारे बजरंग महतो टिकट ले हम का दिया 1 नंबर ईवीएम मशीन रे ती छपा में ना गुरुजी आशीर्वाद मिला, इंदिरा गांधी आशीर्वाद मिला, सोनिया गांधी आशीर्वाद मिला, लालू यादव आशीर्वाद मिला और सलाम लेफ्ट पार्टी रे आशीर्वाद मिला। ओना बटन के बोन दबावा एटा बटन तो आलो बोन दबावा यही लोग इसीलिए ऐसे ही प्राइवेट कंपनियों के षड्यंत्र की वजह से और ऐसे ही दलाल लोगों के वजह से हमारे स्थानीय लोग लड़ते मरते रहते हैं और गोलियों से जान देना पड़ जाता है। हक अधिकार गरीबों को कभी मांगने से नहीं मिला है, ये राज का मांगने से नहीं मिला है। जब भी गरीबों को अधिकार मिला है लड़के मिला है और लड़के अधिकार लिया गया। इसीलिए हम लोगों ने इस बार कानून भी बनाया है। अब यहाँ पर जो भी प्राइवेट संस्था खुलेगा 75% लोकल लोगों को देना पड़ेगा। ये हम लोगों ने कानून बनाया है। अब अगली बार अभी पंचायत में कर्मचारियों का शिविर लग रहा था गांव की समस्या का समाधान के लिए। अब और चलिए बढ़ेंगे आगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेएसएसपीएस कैडेट की मौत हो गई है। एथलीट अंजलि उरांव की मौत की खबर सामने आ रही है। शनिवार से उल्टी हो रही थी, उल्टी की शिकायत थी। रविवार सुबह सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में भेजा गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एथलीट अंजलि उरांव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लोहरदगा शव भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताया, जहां एथलीट अंजलि उरांव की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उल्टी की शिकायत उन्हें थी। जेएसएसपीएस कैडेट की मौत हुई है, एथलीट अंजलि उरांव की मौत हुई है। उल्टी की उन्हें शिकायत थी और रविवार की सुबह की अगर बात की जाए तो सीसीएल गांधीनगर अस्पताल उन्हें भेजा गया था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एथलीट अंजलि उरांव की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद लोहरदगा उनका शव भेजा गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस मौत के बाद से मातम का माहौल है। और एक बड़ी दुखद खबर यह सामने आई है। जेएसएसपीएस कैडेट जिसकी मौत हो गई, अंजलि उरांव इसका नाम बताया जा रहा है। संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अंजलि उरांव जो एथलीट थी उनकी मौत हो गई है, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है फिलहाल? क्या जानकारी आपके पास? और देखिए, जो जेएसएसपीएस से मिली जो जानकारी है साफ है कि अंजलि की तबीयत जो है शनिवार को ही खराब हो गई थी और उसे वास्तव में दस्त की शिकायत आ रही थी। उसने अपने कोच को वार्डन की इसकी जानकारी दी और ये कहते हैं कि पैरासीटामोल जो दवा होती है शुरुआत में किसी को भी दिया जाता है जब घर में किसी की तबीयत खराब होती है, तो दवा उससे अंजलि को दी गई। अंजलि को उस तबीयत बता रहे, जैसा जेएसएस के अधिकारियों ने बताया कि उस दवा खाने से अंजलि को थोड़ी सी राहत मिली और तबीयत उसकी संभल भी गई। लेकिन फिर रविवार की सुबह आज उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। ये तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो आनंद फानन में अंजलि को सीसीएल गांधीनगर, जहां आमतौर पर जो जेएसएसपीएस में जो कैडेट जो वहां रहकर प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको इलाज के लिए सीसीएल गांधीनगर अस्पताल ही भेजा जाता है। उसी नियम के तहत अंजलि उरांव को भी अस्पताल भेजा गया। तो दुखद खबरें सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल संजय तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। अब बात पटरी पर जिंदगी की। हिंसा के 5वें दिन आज झारखंड के पलामू की कानून व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। घटनास्थल पाकी की स्थिति नियंत्रण में है। जुम्मे की नमाज और महाशिवरात्रि शांति से गुजर जाने के बाद आज इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का तोरण द्वार बनाने के दौरान पाकी के मस्जिद चौक 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। 1.5 दर्जन लोग घायल हुए थे। इसके बाद इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी गई थी। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण पलामू के लोग परेशान थे। सोशल मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ था। अब इंटरनेट सेवा
चालू होने से लोगों ने चैन की सांस ली है। परेशानी तो आम आवाम को हो ही रही है, ये तो स्वाभाविक रूप से है, ये तो होना निश्चित है था कि क्या बोलते हैं कि आम आवाम की दिक्कत तो हर समय होता ही है इस सब में, चाहे जो चीज हो। लॉकडाउन अब क्या चाहते हैं, अब यह शांति व्यवस्था बहाल कर जाए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, एसपी डीसी जो है। हमरा तो यही कहना है सी कि सर जब ये आपके हाथ में हम लोग हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब न चाहेंगे तो इससे होगा। न्याय चाहिए, हम लोग को यही चाहते हैं। पलामू के पाकी में हुई हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि यहां 16 फरवरी से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, जिसका असर व्यवसाय पर भी काफी पड़ा है। कारोबारियों का कहना है कि 4 दिन इंटरनेट बंद रहने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। शुरू होने के कारण उन्होंने राहत की सांस ली। बिल्कुल नेट पर ही निर्भर थे, उन लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनका धंधा बिल्कुल पूरी तरह चौपट हो चुका था। आज से जब से नेट आया है तब से बार बार फोन आ रहा है वर्क करने के लिए, बहुत सारा वर्क पेंडिंग हो गया। पर लाखों का नुकसान हो गया एक व्यवसायी को। 4 दिन 5 दिन में जो हुआ बहुत भारी नुकसान हुआ। बहुत लोग हार के क्षेत्र में जाके वहाँ पे अपना कार में लैपटॉप लेके ऐसा नेटवर्किंग का बहुत सारा वर्क किए, जैसे टिकट वगैरह बनाना। जो मैंने कहा कि जो चिन्हित उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और सामान्य करने के लिए 144 के बंदिशों के अंदर सारी कार्रवाई हुई है। हम आम जनजीवन प्रयास किया जा रहा है। सर 13 गिरफ्तारी हुई थी, क्या संख्या बढ़ी है सर कि वही है? टोटल 13 गिरफ्तारी, संभवतः 18 हो गई। गुरुग्राम में मानव तस्करी के शिकार बच्ची को इलाज के बाद सिमडेगा लाया गया। एएचटीयू थाना की पुलिस और शक्ति संस्था की टीम इस बच्ची के अलावा जिले के और 4 बच्चियों को भी सिमडेगा सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों को सुपुर्द किया। दिल्ली की बच्ची को घायल कर दिया था। बता दें कि गुरुग्राम की दंपति ने बच्ची को बंधक बनाकर रखा था। वहीं कुछ बच्चियों को उनके काम के पैसे भी नहीं दिए गए थे। 4 लोग इसमें पकड़े गए हैं। एफआईआर रजिस्टर गुड़गांव में हुआ है। 4 लोग पकड़े गए हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेट, और मुझे उम्मीद है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन में अगर और इसमें जो एजेंट्स हैं वो पकड़े जाएंगे। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित राजकीय कुक्कुट अचानक मुर्गियों के मरने से हड़कंप मच गया है। अचानक हुई मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका, जिस कारण पशुपालन विभाग ने बोकारो के लोगों को भी अलर्ट कर दिया है। रांची से आई टीम ने मरे हुए मुर्गियों का सैंपल लेकर कोलकाता और मध्य प्रदेश जांच के लिए भेजा है। हालांकि पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जांच रिपोर्ट जो लक्षण है वह जा सकते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार। तो अब बर्ड फ्लू है कि क्या ये हम नहीं बता सकते हैं। उस रूम नंबर 3 में 298 और 186 के आसपास में रूम नंबर 3 में RIR का अब तक 2 ब्रीड है RIR और कड़कनाथ। मुर्गियों की मौत हो रही है, इसका सैंपल भोपाल कलकत्ता गया भी है, लेकिन आधिकारिक तौर पे हमें इसकी जानकारी अब तक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कल ही बैठक करके अपने विभाग के अफसरों के साथ और LRS डायरेक्टर के साथ हम लोगों ने कल मीटिंग की है, जिसमें सहायक निदेशक कुक्कुट भी थे। हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम और क्विक रिस्पांस टीम हम लोगों ने बनाया है। और एक पशु चिकित्सक होने के नाते मुर्गियां मर रही हैं, सस्पेक्टेड भी हैं, तो मैं ये अपील करूंगा जो भी मतलब मुर्गी खाने के शौकीन हैं वो फिलहाल मुर्गी हो या अंडा हो उससे थोड़ा परहेज करें। चतरा में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव को लेकर ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर सज धज कर तैयार है। पहले खबर थी कि सीएम हेमंत सोरेन महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे, लेकिन सीएम वहां नहीं जा रहे हैं
उनकी महोत्सव के दौरान बॉलीवुड के सिंगर और कलाकार रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे। बता दें कि कोरोना के कारण वर्ष 2021 और 2022 में सांकेतिक रूप से आयोजन किया गया था। थोड़ा सा हटिएगा भैया आगे से। रांची के खेल गांव में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हर एक सांसद को इस तरह के खेल का आयोजन करना चाहिए ताकि गांव में छुपी हुई खेल की प्रतिभा उभरकर सामने आ सके। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है। यहां के कई खिलाड़ियों ने देश ही नहीं विदेशों तक अपने राज्य का नाम रोशन किया है। Today everything has changed, the opportunities are more, but the talents are more. The talents in the rural area is so much. They got an inherited force within them. They got that stamina. What they need is good exposure and good opportunity to refine their talents. That is why our Sansad has given an opportunity to all these youngsters, a great opportunity. पूरा देश चाहता है ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में हम पदक तालिका में ऊपर आए और उसके लिए जरूरी है कि गांव, टोला, कस्बा जहां हमारी प्रतिभा छुपी है उस प्रतिभा को सामने लाने की इस तरह का कार्यक्रम अगर होते रहेगा तो गांव से और भी गरीब गांवों से और भी गरीब बच्चे इस परफॉर्मेंस के लिए आगे और भी बेहतर कर सकते हैं। खबर जामताड़ा से, जहां चालना गांव में जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान मनोज बास्की के रूप में हुई है, जो चालना पंचायत के टोला रंगड़ाजी का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार मनोज बास्की हाथी आने की सूचना मिलने पर देखने के लिए गांव के बाहर जंगल की ओर निकला था। इसी दौरान हाथियों के चपेट में आ गया, हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। मौके पर पहुंचे विधायक इरफान अंसारी ने ग्रामीणों को समझाकर शांत किया और मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दी है। बता दें कि 29 जंगली हाथियों का झुंड दुमका से एक बार फिर जामताड़ा में प्रवेश कर गया है और जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में लगातार विचरण कर रहा है और तबाही मचा रहा है। 29 हाथी कल रात में आए और मैं हाथी के पीछे मैं भी लगा रहा और मॉर्निंग में 5 बजे घटना घटी है। मनोज बास्की जो आसपास ही था, अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अभी हम लोग लगे हुए हैं, पूरी रेस्क्यू टीम को हमने बुलाया है, पूरी पदाधिकारियों को हमने बुलाया है और कैसे अब इस हाथी को हम लोग यहाँ से खदेड़ें उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक बदस्तूर जारी है। ताजा मामला चंदवा थाना के बोदा गांव की है, जहां 2 महिलाओं पर हाथी ने हमला कर पटक दिया। इस घटना में एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला भागकर जान बचाने में सफल रही। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और सहायता के रूप में तत्काल 40,000 रुपए दिए। वहीं घायल को बेहतर इलाज के लिए तत्काल 5,000 रुपए दिया गया। चंदवा से काम करके दे रहे थे, घर पहुंच गया, लेकिन घर में जब वो था आगुआ गया था, हम लोग के मालूम नहीं था कौन चीज आया है से ये लोग जाता था डर पकड़ लिया। एक तो घायल कर दिया है और एक तो घायल कर दिया। वहीं बोकारो के बेरमो में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया, खेत में लगे फसलों को नष्ट कर दिया। इस दौरान हाथियों के झुंड ने चारदीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत है। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन और वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल मशाल जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश जारी है। 4 हाथी का झुंड आया था, जिसमें बैजनाथ महतो का केला का पेड़ खा गया और ऋतु महतो का दीवार मतलब बाउंड्री तोड़ दिया। लाहर का बारी जो था लाहर का नुकसान किया है। लखन महतो का दीवार तोड़ा। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव का शोर चरम पर है। बजरंग महतो अपने 5 महीने के बच्चे के साथ प्रचार करने पहुंचे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है। बच्चों को लेकर क्यों आना पड़ा,
जानने के लिए बजरंग महतो से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। रामगढ़ में उपचुनाव होना है और इसकी तैयारी जो है वो जोरों पर चल रही है। तस्वीरों में सबसे पहले आप देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो अपने छोटे बच्चे के साथ चुनाव प्रचार में हैं और मंच पर जो विराजमान होंगे वो बजरंग महतो होंगे और उनके साथ ये छोटा सा बच्चा होगा। उनकी एक छोटी सी बच्ची होगी जो पहले जब चुनाव हुआ था, जिस वक्त की ममता देवी जीती थी, तो ये वो छोटी बच्ची थी। और एक मरतबा फिर से जब यहाँ पर अब उपचुनाव होना है तो उस दौरान इनके गोद में एक छोटा सा बच्चा होगा। पहले बार का भी जब चुनाव हुआ था उस दौरान भी चुनाव प्रचार के दौरान इसी तरीके से गोद में बच्चे को लेकर चुनाव प्रचार किया गया था। हम बजरंग महतो जी से पहले बात करना चाहेंगे। बजरंग महतो जी, पत्नी सलाखों के पीछे, आप बाहर, बच्चे की जिम्मेदारी आप पर, अब जनता की जिम्मेदारी कैसे निभाइए? जी, एक पिता के नाते सबसे पहले तो अपना बच्चा की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ और एक पति की जो जिम्मेवारी है वो भी निभा रहा हूँ। तो जेल में जरूर उनका हर कार्य को मैं कर ही रहा हूँ इधर। और आम जनता का जो सवाल है, आम जनता का जो काम है, उस पर मैं बेखूबी विधायक जी से बहुत कुछ सीखा हूँ और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं पूरे विधानसभा के सभी जनता से यही कहना चाहता हूं कि आपका जो भी सपना है, आपका जो भी काम है, बजरंग महतो पूरा तरह से निभाएगा उसको। तो बजरंग महतो को कितनी मुश्किलें होती है इन छोटे बच्चों के साथ चुनाव प्रचार करने में? ये इनको कभी लेके नहीं गए कहीं, आज पहली बार लाए हैं इनको सभी मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए, क्योंकि कभी इसके लेको प्रचार नहीं किया मैंने। सुबह में 2 घंटा इसको खिलाते हैं, दूध पिला के उसका हम निकलते हैं छत्र में। कितनी उम्र है इसका? कभी 5 महीना, 13 तारीख को 5 महीना हुआ है। लोग कहते हैं कि बच्चे को लेकर चलते हैं, क्योंकि कहीं नहीं, कोई है न्यूज में, कहीं कोई अगर लगता है कहीं है तो दिखाइए। कहीं बच्चे को खिलाया जाता है फिर जनता के नहीं, अपने घर पे मैं जनता के बीच में भी इसको कभी नहीं ले गया। आज पूरे विधानसभा के लोग, इसलिए मैं लाया हूँ कि आपका छोटा भाई बेटा देख लीजिए किस तरह से आपको इंतजार कर रहा है। 5 महीना मात्र। जी 5 महीना। तो ये वो 5 महीना का बच्चा है और उनके साथ जो है किस तरीके से आप देखिए कि चुनाव प्रचार जो है उस दौरान चलता है। उससे पहले बताते हैं कि जब भी वो सुबह निकलते हैं तो पहले बच्चे को खिलाकर उन्हें दूध पिलाया जाता है, फिर उन्हें बेड पर लेटाया जाता है, उन्हें सुलाकर फिर जनता के सेवा में बजरंग महतो निकलते हैं और फिर चुनाव प्रचार होता है। 27 तारीख को वोटिंग होना है, उससे पहले तमाम तैयारी यानी चुनावी सरगर्मी जो है वो रामगढ़ में बढ़ चुकी है। कैमरामैन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर चतरा से है, जहां तपेज इलाके में चर्चित प्रकाश यादव मर्डर केस का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर लिया है और घटना में शामिल 4 हत्यारों को धर दबोचा है। इस डीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश में दोस्तों ने ही पीट कर प्रकाश को मौत के घाट उतारा था। सभी हत्यारे मृतक के ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। बता दें कि पिछले तपेज इलाके में प्रकाश कुमार यादव नामक युवक की पीट कर हत्या हुई थी, जिसके बाद मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शक के आधार पर टेक्निकल टीम के सहयोग से 1 दर्जन आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान ही 4 आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वहीं अन्य फरार आरोपियों के धरपकड़ को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। उन्होंने बहुत ही पेशेवर तरीके से काम करते हुए कांड का उद्भेदन टेक्निकल सहायता से 24 घंटे के अंदर में कर दिया और गिरफ्तारी हम लोगों ने उसे तीसरे दिन लगभग कंप्लीट कर लिया। जब इन लोगों ने पूछताछ इन लोगों से किया गया तो इन्होंने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति किया है। इन्होंने बताया कि इनके द्वारा घटना कारित की गई है। इन लोगों का आपस में दुश्मनी था। तत्कालिक कारण 1 जनवरी को भी इन लोगों के बीच में आपस में दुश्मनी हुई थी। बालू गद्दा स्थित पुराने रेलवे कॉलोनी के पास अचानक ओबी डंप से आग धधक उठी, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग ठेकेदार इस स्थान पर बिना परमिशन के ओबी डंप कर रहा है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ओबी डंप करने से आग बस्ती की ओर बढ़ जाती है। उनकी मांग है कि उन्हें दूसरी जगह किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि यहां कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, जिसकी जवाबदेही बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। हम लोग का घर के बगल में आ गया है और हम लोग को वहाँ बैठने का भी दिक्कत अब हो जा रहा है और ये पूरा साजिश है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जो है, और ये काम नाजायज तरीके से हो रहा है। हम लोग का मुद्दा था विस्थापित किसी को नहीं किया जा रहा है। हम लोग जबकि कागज में बना के दिए हैं कि तत्काल हम लोग को विस्थापित किया जाए, वो भी नहीं किया है। वोकल फॉर लोकल में राजधानी फिर बाजी मार ली है। दरअसल किसी भी उपहार को जिंदगी भर प्रिजर्व कर रखने का यह अनूठा तरीका आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। जरा सोचिए, अगर आप अपनी किसी प्यारी चीज को हमेशा के लिए बचाकर रख लें तो आप कितने खुश होंगे। आर्टिस्ट स्निग्धा ने इस कला की शुरुआत मुंबई से की। कला को छोटे जिसका लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है
और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। वोकल फॉर लोकल में रांची की महिलाएं एक बार फिर से बाजी मारते दिख रही है। बता दें कि किसी भी प्यारे से बॉन्ड में दिया गया उपहार को जिंदगी भर प्रिजर्व करने पहली बार देख रहे होंगे। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से ये जो गुलाब है, अगर किसी को उपहार के तौर पर दिया भर प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। वही कई आर्ट है जो कि हैंडमेड है और स्निग्धा जी जो रांची की है वो इसे बनाती है और कई लोगों की खुशियां की अभी जो है वजह बन चुकी हैं। किस तरीके से आइडिया आया है, क्या है ये और कितना ज्यादा आप मतलब कितनी ऑर्डर्स आप आ रहे हैं प्रतिदिन? एक्चुअली ये एक आर्ट है, इसको रेजन आर्ट बोलते हैं और ये है स्कल्पचर आर्ट। ये दोनों का प्रोसेस अलग है बट ये दोनों रांची में मतलब बहुत अभी लाइक कर रहे हैं लोग, न्यू है और ऑर्डर्स तो अभी इतने लोग पसंद कर रहे हैं। स्पेशली ये क्योंकि इसको तो आप एज अ वॉल हैंगिंग या उसमें आप यूज़ कर सकते हैं शो पीस, बट दिस आर्ट इज़ लाइक कि आप इसको घर में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रेस के ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोस्टर्स के आ रहे हैं। फरवरी का महीना है, कई ऑर्डर्स आपको आए होंगे। सबसे ज्यादा क्या इसमें आपको मिल रहा है? सबसे ज़्यादा तो मुझे वही रोज़ प्रिजर्व करके अलग अलग फॉर्म्स में, क्योंकि सबको इतना आइडिया ये पसंद आया कि अपना ये रोज़ जो है आप लोग फेंक देते यूजुअली बुकेज, बट मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं, आप फेंकने की जगह आप मुझे दे दो, आई विल गेट इट प्रिजर्व फॉर यू। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया और मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। डेली 8 to 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे लाइक ट्रेस, कोस्टर्स, पेंडेंट्स, की रिंग्स एक्सेट्रा। स्निग्धा जी जहाँ रहती हैं वहाँ पर कई ग्राहक भी हैं जो उनके पास आते हैं और ऐसे प्यारे चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए आप लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। आपको क्या स्पेशल लगा, क्या प्रिजर्व किया? हमको लगा कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो हमेशा के लिए हम रख सकते हैं। अभी कुछ दिन के बाद मेरे बेटे का एंगेजमेंट है, उसके लिए मैंने एक ट्रे का ऑर्डर दिया है फुल ये रेजन आर्ट्स में, और ताकि वो हमेशा के लिए हमारे पास रहे और हम उसे याद करें कि ये था। सम्मान के माध्यम से प्यार भरा ये मैसेज जो जिंदगी भर रह जाता है। आपने सबसे पहले तो मैं स्निग्धा को इस काम के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इसने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मुझे साईं बाबा के यहाँ से ये मोरपंखी मिला था, उसका मैंने इसे 200 ऑर्डर दिया और ये ऐसा पोस्टर टाइप का बनवाया है और मेरे सारे रिलेटिव्स को मैंने दिल से गिफ्ट किया है और चाहती हूँ कि वो भी हमेशा खुश रहे मेरे जैसे। इतना प्यारा मैसेज जा रहा है, आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है? वोकल मुझे तो की रंग में बहुत अच्छा लग रहा है, रोज का उसमें ये है, बहुत ही अच्छा लगा वो मुझे। और मेरे हस्बैंड का नेम से है ए अशोक, इसलिए करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखिए। और हमारे नेम का भी एस है, वो भी मैं भी ऑर्डर करूँगी, अभी करी नहीं हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे स्निग्धा का। तो ये आइडिया हिट जाएगा रांची में? एकदम से जाएगा। कितना रेटिंग देंगी? मैं तो 9 दूंगी। रांची के महिलाओं को ये जो आइडिया है बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बता दें कि प्रतिदिन 10 से ज्यादा इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और वोकल फॉर लोकल के लिए एक ये बहुत बड़ी प्रयास है जो राजधानी रांची में स्निग्धा जी कर रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और इसके साथ जो आज झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।